कियस्तो यते श्रुतिगणे निपुणे रजस्रं संपूज्यते क्रतुगते प्रणते क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निज सेवकानां श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। श्री राधे। आज तृतीय दिवस की श्रृंखला में आप सभी के भीतर विराजमान प्रभु को मेरा प्रणाम। आइए आज का प्रथम श्लोक कि यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला। अर्थात हे चतुर्मुख, स्वयं ब्रह्मा जी को भगवान संबोधन कर रहे हैं कि हे चतुर्मुख, जहाँ जहाँ मेरी वांगमय प्रतिमूर्ति की कथा कही जाती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। अगला श्लोक कि मत्कथा वाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं मत्कथा प्रीतमनसं नाहं यत्तिक्षामि तं नरम। जो मेरी कथा कहता है अथवा जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस जीव को मैं कभी त्यागता नहीं हूँ। कि श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वा नोतिष्ठते ह्य सावत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रक। हे वत्स, जो परम पुण्यमयी श्रीमद्भागवत कथा को देखकर, भागवत शास्त्र को देखकर अथवा वांगमय प्रतिमूर्ति को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा हो जाता है, खड़ा नहीं होता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। इतनी महिमा है श्रीमद्भागवत की। कि श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादने सम्मानयेत तं दृष्ट्वा भवेत प्रीतर्मातुला। और श्रीमद्भागवत महापुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करने के काबिल जो मनुष्य होता है और उसका जो सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद और संतुष्टि प्राप्त होती है। कि दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत् सम्मुखं ह्य पदे पदे श्रत् अश्वमेधस्य फलं प्राप्नोति संशयम्। जो श्रीमद् भागवत जी को दूर से ही देखकर उसके सन्मुख जाता है और जैसे ही वो सन्मुख जाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको पग पग पर, एक एक पग पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्रदान होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगला श्लोक कि उत्थाय प्रणमेद यो वे श्रीमद्भागवतं नर धनपुत्रांस्तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मानव इसका नित्य पूजन अर्चन प्रणाम सम्मान करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र, पुत्रादि आदि सभी संपत्तियों से अपनी भक्ति द्वारा उसे भक्ति के रूप में प्रदान करता हूँ। ये स्वयं भगवान का कथन है। कि महाराजोपचारेस्तु श्रीमद्भागवतं सुत शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद्भागवत का अर्चन पूजन करके उस श्रवण करते हैं, मैं उनके वशीभूत हूँ। स्वयं भगवान कह रहे हैं
अब यहाँ पर जैसे राम कथा का लेखन जिस प्रकार श्री रामचरितमानस की लेखन के समय श्री हनुमान जी की शरण ग्रहण की थी स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने, गोस्वामी जी ने, उसी प्रकार यहाँ पर स्वयं व्यास भगवान ने शुकदेव जी की, जबकि पिताजी हैं संबंध में, लेकिन फिर भी उन्होंने शुकदेव जी की शरण ग्रहण की है कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री शुकदेव जी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए तो जैसे ही उत्पन्न हुए तुरंत बाहर निकलते ही और चल दिए, संन्यास ग्रहण करके संन्यास की तन्मयता में चल दिए। और उस समय उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था महाराज। और जैसे ही चले तो व्यास जी, जो स्वयं उनके पिताजी हैं व्यास भगवान, उनको विरह हुआ और उस विरह अवस्था में वे पुत्र को पुकारने लगे कि हे पुत्र जरा ठहरो। तो उस समय श्री शुकदेव जी तो तन्मयता से चल रहे थे, लेकिन उनका ध्यान नहीं था और इधर व्यास भगवान व्याकुल हो रहे थे विरह से। तो शुकदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया कि ये कल्याण के लिए आए हैं, प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए आए हैं, आप इतना व्याकुल ना होइए, अधीर ना होइए। तो ऐसे शुकदेव जी को, जो सभी के भीतर विराजमान है, सभी के मन में विराजमान है, क्योंकि स्वयं भगवान का स्वरूप है, हम भी उनको नमन करते हैं कि यह स्वानुभावमखिलं श्रुति सारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणाय पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनिना। जो जीव इस माया रूपी तमोंध में फंसा हुआ है, अंधकार में फंसा हुआ है, और इस अंधकार से जो जीव मुक्त होना चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है, असल में ऐसे ही जीवों पर कृपा कर उन्होंने श्री भागवत शास्त्र हम जीवों के लिए सुलभ किया और परीक्षित जी महाराज को आधारभूत बनाकर जीवों के कल्याण के लिए हमें ये प्रदान किया है प्रसाद। तो ऐसे शुकदेव मुनि की हम शरण ग्रहण करें और उन्हीं को नमन करें। आज की इस श्रृंखला को यहाँ विराम। श्री राधे।